द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ज़रा सोचिए, लाइफ कितनी आसान होती अगर हमें कब क्या कहना है और कैसे कहना है वो पता होता। कई बार हमें ये अफसोस होता है कि काश हमने जो कह दिया गुस्से या नाराज़गी में वो ना कहते। लेकिन जैसे एक बार तीर कमान से निकल जाए तो घाव कर कर ही मानता है, ठीक वैसे ही बोले हुए शब्द भी घाव करके ही मानते हैं। और इसीलिए हमें अपने शब्दों को बहुत समझदारी से ही बोलना चाहिए। हम इंसान ही हैं पूरी दुनिया में जिन्हें बात करने का वरदान मिला है, लेकिन ये भी हमें ही निश्चित करना है कि हम उसे यूज़ कैसे करें। कितनी बार ऐसा होता है कि हम गूगल करते हैं किसी ज़रूरी मीटिंग के पहले कि प्रेजेंट कैसे करें, या फिर किसी डेट के पहले कि क्या कहकर प्रपोज़ करें। कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करने को ही नहीं कहते, क्योंकि जब हम बात करते हैं तब शब्दों के साथ भावनाएं भी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो लोगों में अनबन हो जाती है और वो एक दूसरे को ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे दुख पहुँचे, फिर उस अनबन को सुलझाने के लिए बात क्लियर नहीं करते, इससे मतभेद बढ़ता है और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये तब तक ठीक नहीं होती जब तक दो लोग साथ में बैठकर शांत मन से बात न करें। चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन को एज ए टूल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, इसमें दूसरा जो बोल रहा है उसको सुनना भी एक टेक्निक है, जिसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। किसी की बात सुनना जितना आसान काम लगता है उतना है नहीं, इसमें धैर्य रखना पड़ता है। और एक्टिव लिसनिंग का सही मायना यही है कि जब कोई कुछ शेयर कर रहा है, हम उसके मन के बिना ना कुछ कहे, सुने या अपनी राय दें। ऐसा करने से ना केवल हम अच्छे लिसनर बनेंगे, बल्कि हमें सामने वाले का भरोसा भी मिलेगा। दूसरा है सरल भाषा यूज़ करना और आवाज़। जब हम बात करें तब ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्लियरली बोलें और ऐसी आवाज़ में बोलें कि सामने वाले को सुनाई दे। अपने आवाज़ को घटनाओं के हिसाब से ट्रेन करना भी एक कला है जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां अगर हम ऊंची आवाज़ में बोले तो सामने वाला नाराज़ हो जाए। ऐसे समय पर समझ और धैर्य से सोचकर बात करें। तीसरा और बहुत ज़रूरी है सहानुभूति। इसको एम्पैथी कहते हैं और ये एक इमोशन है जो बहुत पावरफुल है। इसका सरल भाषा में अर्थ है सामने वाले का दुख महसूस न करते हुए भी समझ पाना और उस दुख को उसके साथ बांटना। चाहे खुशी का मौका हो या दुख की घड़ी, अगर हम सामने वाले की भावनाओं को समझकर उसे बात करें तो रिश्ते और गहरे बन सकते हैं। फिर आता है सही भावनाओं को सामने वाले तक पहुंचाना। हम जैसा महसूस करते हैं वैसे ही सामने वाले से बात करने से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सिंपल बात है, जैसे किसी से पूछना कि आपका दिन कैसा रहा, या किसी से मुस्कुराकर बात करना। ये सिंपल वेज है जिनसे हम सही भावनाओं को उन तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट है फीडबैक। हम जब भी बात करें उसका जवाब सामने वाला भी हमें देगा, और उनके जवाब से अगर हमें तकलीफ़ हो तो उन्हें ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उनके किसी बात का बुरा लगा तो हम उन्हें ये भी कह सकते हैं, पर ये ध्यान में रख के कि उन्हें हम ठेस ना पहुंचाएं। इससे ना केवल उनकी गलती समझ आएगी, लेकिन उनको ये भी एहसास होगा कि उन्होंने गलत बिहेव किया था। तो ये थी कुछ बहुत ही सरल बातें और तरीके जिनको हम यदि अपने आदत बना ले तो कम्युनिकेशन को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो या किसी को जानते हैं जो इससे गुजर रहा है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ऑन 8151830000, या हमारी वेबसाइट पर लॉग करें www.vedawellnessworld.com।